नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल का भर्ती यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और कितना पोस्ट है तो याद रखना 4100 प्लस यहाँ पे पोस्ट भी है। तो अभी सब तैयारी में लग जाइए। और तैयारी आप करते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़िए कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्लीट क्लास रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर का क्लास है, क्वेश्चन बैंक है, और खान सर का ये क्वेश्चन बैंक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आज ये चौथा क्लास है, यानी चौथा सेट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्रीवियस ईयर का। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक का इसका क्लास जो है हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पे जाके आप कर लेंगे। ठीक है, और क्लास को शुरू से अच्छे से करेंगे। पीडीएफ जो दिए हैं तो आप जो बनाए हैं उसको आपको यहाँ से मिलान करना, अच्छे से उसको जो है देखना है, कौन सा गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो नया है उसको आपको कॉपी में नोट भी करना है। और तैयारी करिए डेली। ये क्लास आपको जो है 8 बजे सुबह में आता है, तो 8 बजे सुबह में आप तैयार रहेंगे। ठीक है, और ये उड़ान बैच का क्लास है। उड़ान बैच में इसका जो है पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो उड़ान बैच अगर आप नहीं ज्वाइन किए अभी तक, जिसमें आपको कंप्लीट हर सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट हर चीज़ वहाँ पे मिल रहा है, ये उड़ान बैच भी अपना ज्वाइन कर लेंगे। उड़ान बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यानी एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है। एप्स का लिंक आपको दिया हुआ है इस बैच का, यानी कि इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों का कैसा रहा, और कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अपना जो है स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, ये बताइए। ठीक है, यानी कि चाय के उत्पादन में पहले स्थान पे विश्व में कौन सा देश है, क्या होगा ये? तो चीन आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही अगर भारत में पूछे तो याद रखना चाय के उत्पादन में असम जो है, ये असम राज्य पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह जो है कौन सा था, ये बताइए। यानी गांधी जी के द्वारा पहला जो सफल सत्याग्रह है भारत में, ये बताना है कौन सा हो जाएगा। ये होगा आपका चंपारण सत्याग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? तो 1917 में होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और गांधी जी को निमंत्रण जो देते हैं, कौन देते हैं आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल जो है देते हैं। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समस्तीपुर जिले में डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कौन सा यहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं पूसा जो है, पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये सी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार जो प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अनुच्छेद 59 से। दोस्तों याद रखना, यानी अनुच्छेद 59 के तहत जो है राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का यानी कि निलंबन का अधिकार प्राप्त है। ये 359 अनुच्छेद यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग यानी पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यानी भारत में आपको पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना अनुसार यानी कि सबसे निम्न जो है महिला साक्षरता दर किस राज्य का है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये आपको राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान का जो महिला साक्षरता दर सबसे निम्न है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपना बिहार जो है दूसरे स्थान पे आता है बॉटम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैमेक्स 2020 भारत व किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो ये जैमेक्स जो अभ्यास होता है, ये किसके किसके बीच होता है? ध्यान रखना, ये भारत और जापान के बीच। ठीक है, तो ये आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत सरवर बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, ये बताइए। कौन से जैन संत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे? ये 7 का राइट आंसर ये आपका भद्रबाहु हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, भद्रबाहु यहाँ से याद रखना। ठीक है, जैन साहू दोस्तों जो है आपको साधु था एक आपका भद्रबाहु का शिष्य जो है आपको कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य बना था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्या है कि भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? भारत में पंचतीर्थ का संबंध जो है किससे है? 8 का राइट आंसर बताइए।
तो ये 8 का राइट आंसर होगा सामाजिक समावेशन से। किससे हो जाएगा? सामाजिक समावेशन से हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए याद रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे, लैंगिक समानता या सूचकांक क्या दर्शाता है? 9 का राइट आंसर बताइए। ये जो दर्शाता है ये आपको शैक्षणिक अवसरों की जो है प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति हेतु बालिकाओं का भेदभाव, यानी कुल मिला के बालिकाओं के भेदभाव है। आंसर क्या होगा? तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 9 का डी याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्न में से किसने जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? ये बताइए। तो रॉलेट एक्ट जो दोस्तों आपको ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, ये 1919 में आपको लाया गया था। इसे बिना दलील बिना अपील का जो है कानून भी कहा जाता है और काला कानून भी कहा जाता है। और ये काला कानून किसने कहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, तो बी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, राज्य का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण तत्व कौन सा? ये बताइए। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है इसमें से कौन सा है? 11 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा जनसंख्या। क्या होगा? जनसंख्या। जनसंख्या रहेगा तभी तो राज्य होगा। आंसर क्या होगा यहाँ से? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए है आपका क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल है, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये बहुत जरूरी है, चारों चीज मेन है। लेकिन अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ से रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है? ये बताना है। यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो है किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है? 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये 12 का जो राइट आंसर होगा आपको गृह मामला हो जाएगा, गृह मंत्री मामला, यानी आंसर ये डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? 13 का राइट आंसर बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2015 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई रहेगा क्योंकि कई बार आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखने, कभी भी पुराना क्वेश्चन नहीं होगा, ये हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये 13 का राइट आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया है? नदी रोपवे जो दोस्तों सबसे लंबे बनाए जा रहे हैं ये आपको कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा असम। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, असम यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे दोस्तों ये बनाए जाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो क्या होगा? ये कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, तो ये ए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार किया गया, ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? तो राइट आंसर 16 का सी यहाँ से आपको याद रखना। ये जो ग्राम पंचायत है इसका गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। इसको संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया और इस संविधान में जो आपको लागू हुआ पंचायत, ये आपको 24 अप्रैल को दोस्तों 1993 में जो है लागू हुआ, ठीक है। टोटल 29 विषय को इसमें जोड़ा गया है, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय योजना की शुरुआत कब किया गया था? ये उदय योजना ही दोस्तों आधार कार्ड का जो है देख रेख करती है, ठीक है, आधार कार्ड का देख रेख करती है। तो ये 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 2009 में दोस्तों ये लाया गया था। कब? 2009 में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गन्ना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये बताइए। ये राइट आंसर होगा आपका नीलकंठ भानु प्रकाश। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। हालांकि ये इतना पुराना नहीं पूछेगा, आपको नया वाला करंट जब पढ़ाएंगे तो ये सब कवर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये बताना है। तो 19 का राइट आंसर ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनती है? क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनती है। 20 का करेक्ट आंसर बताइए। ये होगा लोनार, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोनार, यानी आंसर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि भारत की संसद में इसमें से क्या शामिल है, ये क्वेश्चन है।
क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये ए आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम आदिवासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन जो है वर्ष 2020 के किस माह में किया गया था, ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, अक्टूबर में दोस्तों किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति का समीक्षा जो है कौन करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति का समीक्षा जो है कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। क्या होगा, राज्य वित्त आयोग, यानी आंसर जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना है। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताइए। लद्दाख के यहाँ पे, तो लद्दाख के जो यहाँ पे होगा ये आपका 24 का जिस समय एग्जाम हुआ था, आपको राधा कृष्ण माथुर होगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है 25 का, क्या हो जाएगा ये, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, तो ये डी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान जो है सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। ठीक है, सूफी सर्किट का भाग है लेकिन पटना में है, तो क्या हो जाएगा ये, खनकाह आपका जो है मुजीबिया, खनकाह मुजीबिया हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। ठीक है, बी यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली में स्थित जो है लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में जो स्थित है लाल किला, उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था, औरंगजेब ने, क्योंकि लाल किला जो बनवाया था वहां का, तो बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन उसके अंदर में जाएंगे तो आपको एक मोती मस्जिद दिखेगा, जो बनाया था किसके द्वारा, तो आपको औरंगजेब के द्वारा। यानी आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो सी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाने वाला संभव है दोस्तों कहाँ पर, कौन सा क्षेत्र में, ये बताइए। तो ये 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका समशीतोष्ण घास के मैदान में हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। समशीतोष्ण में क्या होता है, तो 35 डिग्री से आपको 65 डिग्री के बीच आपको ये अक्षांश जो है स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में स्वर्ण भंडार का जो है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। तो सोना के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो क्या होगा ये, कर्नाटक हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, तो ये कर्नाटक याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरे स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 2020 F1 जो है स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है। ये 30 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध है। सीधा अगर निकालेंगे तो आपको यहाँ से निकल जाएगा पुत्री। ठीक है, सीधा निकालेंगे तो ये पुत्री निकल जाएगा। और वैसे भी अगर आप बनाएंगे तो यहाँ से अगर ये आलिया ने कहा है तो ये ए है, और ये अगर मान के चलिए ये लड़का यहाँ पे बॉय है, तो कह रहा है कि मेरे दादा के, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ए के एक स्टेप प्लस पिता, और फिर इसका क्या आएगा, पिता आएगा। ठीक है, पिता यानी कि यानी कि मेरे दादा के जो है यहाँ पे मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र ये हुआ, इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे बी आ जाएगा। इसका मतलब लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध है, तब यानी कि इसका पिता जब ए है तो बी का भी पिता ये है, क्योंकि भाई है यहाँ पे, यानी इसकी पत्नी यहाँ पे अगर कोई भी होगी तो उसका क्या होगा, ये पुत्री होगा। ठीक है, यानी बी का जो माँ होगा तो इसका भी माँ होगा, तो आंसर यहाँ से पुत्री हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यदि एक निश्चित कूट में गोल को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कोड में प्लान को, तो ABCD लिख के आप बनाएंगे, एकदम आपको ये इजी सवाल होता है। ठीक है, आप ABCD लिख के बनाएंगे। यहाँ पे क्या किया है, तो 3 प्लस किया, जी में 3 जोड़ा, ओ में 3 जोड़ा, ए में 3 जोड़ा है, एल में 3 जोड़ा है, इसी प्रकार से आगे कर लेंगे। इसमें भी 3 जोड़ के आप निकाल लीजिए, आंसर ये आपको ये सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का माध्य भार जो है इतना है। एक शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो इतना ग्राम बढ़ जाता है, 0.5 kg बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये दोनों को गुना करना है। ये दोनों को गुना करेंगे दोस्तों तो आपको आएगा कितना, तो ये आपको यहाँ से आ जाता है 1581 आता है।
जब ये एक 35 को विद्यार्थी था और एगो टीचर और जुड़ा था, कितना हो गया ये, तब टोटल 35 हो गया और ये 500 ग्राम यहाँ से जुटा है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, है ना। तो इसको गुना करते हैं तो ये आपको आता है 1645, ठीक है, 1645 आता है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ से 4 आ जाएगा और 6, यानी कि कितना हो गया, 64 kg का है आंसर। ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमित कहता है कि सुमित की माँ, अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, ये भांजा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, भांजा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कूट भाषा में पेंसिल को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है इसको क्या लिखेंगे ये बताना है। तो क्या करना है, ABCD लिख के इसको बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। आंसर ये आपको बी आपका राइट आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विकल्प में आपको फिल करना है, यानी कि जो आपको भरना है कि कौन सा विकल्प इसमें से आपका ये होगा, ठीक है। तो 36 का अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये सी वाला विकल्प आपको यहाँ से फिल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि करें किसी संख्या का 25% इतना है, अगर x का है ये 25% यानी 100 बराबर ये कितना है 225 है, तो संख्या कितना होगा 25, 90 कितना होता है, तो आपको जो है 225 होता है, यानी कि 109 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 900, 900 वह संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दी गई लुप्त संख्या ज्ञात करिए। दी गई जो है दोस्तों यहाँ पे लुप्त संख्या जो है आपको कह रहा है कि ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो 38 का कैसे बनाएंगे, दिया क्या है 5 दिया है, 9 दिया है, तो देखिए क्या किया है 5 में 2 से गुना किया है, 5 में 2 से गुना -1 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 गुना 2 किया है -1 कितना हो जाएगा 9, 18 1 70 -1 हो जाएगा 17। इसी बार 17 दूना 34 -1 33 दूना 86 -1 65 65 दूना कितना होता है 130, 130 में से 1 घटाएंगे 129। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास जो है 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 सादी है, मतलब कि सादा है, ठीक है, और वह उनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परत में न्यूनतम घेरे छेके, ठीक है। इस काम के लिए प्रत्येक डोरी कितना बर्फियां रखी जा सकती है, सीधा मौसा निकालेंगे इसका, ठीक है। तो मौसा जो निकालेंगे तो इसका मौसा निकलता दोस्तों आपको 10, ठीक है। तो ये 10 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, मौसा यानी HCF इसका निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग का लंबाई दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्ध परिमाप जब इतना दिया, अर्ध परिमाप दिया है, आधा परिमाप दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए, अर्ध परिमाप जब दे दिया है तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी x प्लस कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा चौड़ाई x, बट्टे में तो 2 आपका होगा ना, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 आपका यहाँ से कट गया, x यहाँ से 2x बराबर यानी 2x प्लस 4 बराबर आपका 36 हो गया ना। तो यानी 2x बराबर ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, ये 2 से काटेंगे 16 दूना 32, यानी कि 16 यहाँ से इसका राइट आंसर हो गया। 16 ही आपका राइट आंसर नहीं हुआ, उसके बीमा मांग रहा है, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों मांग रहा है, यानी कि इसकी लंबाई जो हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा और चौड़ाई b जो होगा ये आपका 16 होगा। तो 20 और 16 देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु दोस्तों यहाँ पे 45 वर्ष थी, अब हमारी उम्र का अनुपात इतना है, ठीक है। अब हमारी उम्र का अनुपात इतना है, कैसे निकालेंगे आप ही बताइए। अब यहाँ पे उम्र का अनुपात इतना है मतलब 5 साल प्लस में आएगा, यानी कि ये आपको जो था 4x था, तो एगो था कितना 4x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि अनुपात आपको दिया है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये कह रहा है कि 45 प्लस 10 अगर हम लोग करेंगे तो प्रेजेंट वाला निकल गया ना, ये पूर्व वाला 45 है और करंट में लाएंगे तो ये 5 5 10 दोनों का जुटेगा, तो जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 5x बराबर कितना हो गया आपको यहाँ से 55 हो गया, x बराबर कितना हो गया 11 5 55, 11 मांग क्या रहा है माँ की आयु कितना होगा, तो 11 चौके 44 साल नहीं हो जाएगा, आंसर क्या होगा ये, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये क्वेश्चन है, श्रृंखला का जो है अगला पद क्या होगा ये बताना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 400 गुना 2 किया है, ठीक है, 200 गुना 400, 400 गुना 800 यहाँ पे, ठीक है। इधर देखिए
आधा किया है, इसको करेंगे तो आधा कितना होगा, 12.5 हो जाएगा, है ना जी। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। उसके भाई के पिता वो जो है मतलब कि मैंने मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। प्रिया जो है अमन से किस प्रकार संबंधित है, क्या होगा जी यहाँ पे 43 का राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, बहन ही लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। इसको कैसे बनाएंगे, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप जो है उंगली पे लिख लेना है जो चीज़ लिखा हुआ है, जैसे जैक लिखा है ना, तो ये उंगली पे आपको लिखना है। आप अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उंगली पे लिख के आपको डायरेक्ट कॉपी पे छाप देना है, सेम टू सेम आपको निकल जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ से सेम टू सेम निकलेगा। बना के आपको जो उंगली पे ये लिख के, और जैसे नहीं होता है आप लीड घस के कलम घस के आप कॉपी पे छाप देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही करना है। ये आपको लिख देना है ये लेटर को और कॉपी पे ऐसे छाप देना है उंगली को। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा और सेम टू सेम आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करिए। दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा ABCD लिख के आपको सबको बना लेना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बनेगा। आंसर यहाँ से Y निकलेगा। 46 में भी वही कर रहा है तो 46 में भी आपको वही कर लेना है। ये आपको 46 का A निकलेगा, X निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है सत्य कथन का छांटिए। कह रहा है यहाँ पे कि 16/25 से बड़ा है 7/12, बड़ा है 14/15। कौन सा बड़ा होगा, तो सीधा भाग देना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा भाग दे देना है। ठीक है, भाग दे के निकाल लेना है, नहीं तो ज़्यादा समय लगेगा। आंसर ये डी आपका एक करेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, अगला है एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृतिक संख्या होने की प्रायिकता क्या है। मोबाइल नंबर के अंत में प्राकृतिक संख्या जो होगा, ये गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यानी टोटल जो नंबर ऑफ संख्या होगा वो आपको कितना हो जाएगा, 10 को होगा। लेकिन गिनती की संख्या में जो आएगा वो आपको जो है 0 नहीं लेना है, क्योंकि ये कल यहाँ पे है 1 दिया है यहाँ पे, तो अंतिम यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 गो संख्या बट्टे 10। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 9/10, 9/10 इसका राइट आंसर होगा। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्योंकि देखिए टोटल नंबर जो मोबाइल की संख्या होता है 10 को होता है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक ना आप गिनती में लिखेंगे, तो इसलिए 9/10। सन्निकट मान कितना होगा, देखिए इसका हरबरा के कभी भी सी मत लगा देना, नहीं तो आप गए जो है पानी में। इसका आपको निकालेंगे तो आपको निकलेगा ये आपको 0.95। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता कि 0.09 का रूट क्या होगा, तब ये 0.3 होता। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है कि एक गेहूं से भरे हुए ड्राम का वजन इतना है, यदि खाली ड्राम का वजन इतना है तो भरे हुए गेहूं का वजन कितना होगा। पूर्णांक तोड़ के आपको ये निकाल लेना है, पूर्णांक तोड़ के घटाएंगे तो निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें से आपको जो है ये 31.1/6 में से 11.3/4 को घटाएंगे, राइट आंसर 19.5/12 आता है। घटाओ आप कर सकते हैं, भिन्न जोड़ आपको भिन्न घटाओ आता ही होगा। ये चार्ट वाला सवाल है, आपको हम कल भी आपको हम बताए थे कैसे बनाना है। तो ये आपको हम PDF जो दिए हैं, तो ये PDF से इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, PDF सामने में रखेंगे, कॉपी पे बनाएंगे, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप करते जाएंगे। इसका राइट आंसर निकलने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 51 का राइट आंसर आपको जो है C निकलेगा। आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा इसको। 52 का जो राइट आंसर निकलेगा 160 निकलेगा। ठीक है, ये बनाना में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, ये आपका B निकलेगा 53 का। ठीक है, कॉपी पे बनाइएगा, PDF आपको टेलीग्राम में भी दे दिए हैं और आपके बैच में जो है उपलब्ध है। 54 का जो हो जाएगा आपका D हो जाएगा, 85 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 55 का एक और क्वेश्चन है, 55 का भी राइट आंसर क्या निकलेगा 61, यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों जो है क्या है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, इसका रीजन क्या है। कल भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, बड़ी तरंगदैर्घ्य और प्रकाश का जो है प्रकीर्णन, तो सॉरी तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है मतलब। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यही होता है ना जी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। लेकिन प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है एक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, याद रखेंगे। आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है,
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके सामने में देखिएगा बेल आइकन रहेगा, उसको दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे मद्य निषेध का, कक्षपाल का, तो ये आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका यूट्यूब वाला बात। अगर आपको दोस्तों कंप्लीट तैयारी करना है और आपका सपना है कि नहीं हमको उड़ान यानी कि दोस्तों जो है मद्य निषेध में नौकरी लेना है या आपको कक्षपाल में जेलर बनना है, तो ये आप जो है उड़ान बैच ज्वाइन करिए। उड़ान बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो उड़ान बैच एप्लीकेशन पे आपको बैच चलता है, एप्स पे आपको बैच चलता है, ध्यान रखना। लाइव क्लास एप्स पे अब आपको बैच चलता है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका मात्र प्राइस दोस्तों 249 रुपया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज ही दोस्तों ये अपना बैच से जो है जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती से करेंगे, तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से करते हैं, लगनशील के साथ करते हैं ना, तो रिजल्ट आपका होता ही होता है, सफलता आपको मिलता ही मिलता है। और इसमें आपको 100% सफलता मिलेगा। बस आपको अभी से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका थ्योरी, हर सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, फिर टेस्ट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर हर चीज़ का इसमें सुविधा है। अगर आपको एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर पे भी आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9787342410 जो है ये नंबर है। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा। और सर से भी बात आपका करना हो तो इस नंबर पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है सब पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये भी दोस्तों याद रखना, ये आपको जो है खान सर का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको ये चौथा क्लास है उसका, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाके आप क्लास कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन पर ये क्या है, किसी वस्तु का जो है पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होगा ये बताइए। तो पलायन वेग जो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस चाल से फेंकेंगे किसी वस्तु को तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहते हैं। रासायनिक को विद्युत में कर रहा है, तो जब रासायनिक को विद्युत में करेगा तो क्या होगा, प्राथमिक सेल यानी कि बैटरी आपका होता है, खास करके बैटरी होता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्या यहाँ पे है, किलोवाट घंटा जो है यहाँ पे ये किसका इकाई है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर। इसी में आपका जो है बिल यूनिट आता है, बिजली का जो बिल आता है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण जो किया जाता है किसके माध्यम से। तो निकट दृष्टि दोष सबसे पहले समझिएगा क्या है। तो जो दृष्टि दोस्तों यहाँ पे पूछे ना वही वो आपको स्पष्ट से दिखाई देगा। मतलब निकट दृष्टि है तो निकट की वस्तु को अच्छे से देखेगा, दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देखेगा, ठीक है। इसके निवारण के लिए, इसको जो दोस्तों एडजस्ट करने के लिए, आपको 6/6 करने के लिए अवतल लेंस का यहाँ पे यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यूज तार का जो है कि सबसे उपयुक्त विशेषता जो है कौन सी होती है। यूज तार की जो है सबसे उपयुक्त विशेषता 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, छोड़ दिया है। फ्यूज तार की सबसे जो है उपयुक्त विशेषता क्या होगा। तो फ्यूज तार जो है मतलब क्यों लगाया जाता है, ये आपका होगा शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा ये आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये जो बनेगा आपको पानी की बूंदों से, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिकी में जो है आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। कहते हैं ना आईसी चिप, आईसी चिप जो होता है आपको यह होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत पथ, ठीक है। यानी 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत पथ हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो मानव रक्त का जो दोस्तों पीएच मान होगा तो ये आपका हो जाएगा 7.4 होता है। कितना होता है, ये 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, जैव विविधता दिवस जो है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, तो ये जो राइट आंसर होगा 22 मई को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को दोस्तों मनाया जाता है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी आपको अच्छे से याद रखना है, 22 मई को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है खास करके ये पक्षियों के लिए है, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल का जो समझौता हुआ था ये 1997 में हुआ था। ठीक है, और ये दोस्तों किससे संबंधित है ये क्वेश्चन है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, तो आपको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, ये इसका उद्देश्य है, ताकि दोस्तों वातावरण स्वच्छ रहे। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कौन सी यहाँ पे कोशिकांग जो है पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, ये बताना है। तो 69 का राइट आंसर ये जगह कोशिका भित्ति। क्या होगा ये? कोशिका भित्ति, यानी आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा, कोशिका भित्ति, यहाँ से याद रखना है। अगला यहाँ पे है दिया, यहाँ पे है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? 70 का राइट आंसर क्या होगा? चैडविक हो जाएगा। 1931 में इसका खोज हुआ है, ये चैडविक हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, चैडविक, दोस्तों याद रखना। आगे यहाँ पे है डोडो क्या है? डोडो जो है ये क्या है, ये बताइए। 73 का हो जाएगा डोडो आपका एक विलुप्त पक्षी, आंसर ये सी हो जाएगा, एक विलुप्त पक्षी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो आपको हो जाएगा इनसोम्निया, यानी अनिद्रा हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है? 73 का राइट आंसर बताइए। ऊर्जा पिरामिड जो होता है ये डैश अवस्था में, तो ये सीधी अवस्था में होगा, आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, ये बताना है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा ये किसका? तो ये गामा किरण का हो जाएगा, आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो बैच नहीं ली है तो बैच भी अपना ले लेंगे। एप्लीकेशन पे ये आपका बैच आपका चलता है, उड़ान बैच, जिसमें आपको मद्य निषेध की कंप्लीट तैयारी और जो है कक्षपाल का 100% रिजल्ट के साथ, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो ज़रूर रिजल्ट होगा, 100% होगा। बस आपको मेहनत करना है, मेरे साथ जितना देंगे उतना करना है। ठीक है, याद करना है, हर चीज़ करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन पाइए, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे खाद्य श्रृंखला सही है? कौन सी यहाँ पे खाद्य श्रृंखला सही है? देखिए पादप सबसे पहले, फिर टिड्डा खाएगा, पादप जो है टिड्डा खाता है, टिड्डा को पक्षी खाता है, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो पवन ऊर्जा का निर्माण ये तमिलनाडु, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पवन ऊर्जा में तमिलनाडु है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु, उसके बाद दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात आता है, फिर कर्नाटक आता है, ये यहाँ से याद रखना। लेकिन विश्व में अगर आपसे पूछे कि पवन ऊर्जा के मामला में अपना प्यारा भारत कौन सा स्थान पे है, तब ये चौथा स्थान पे हो जाता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम जो है ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका कार्बामाइड। क्या होगा ये? कार्बामाइड, यानी आंसर जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये बताइए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? 78 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा विटामिन ए, यहाँ से क्या हो जाएगा? विटामिन ए, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। रतौंधी आंख से संबंधित है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ये जो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल हो जाएगा, यही से आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी मूल बालों में सबसे दुर्बल बलों में होना चाहिए, बाल करें बलों में सब, यानी कि जो यहाँ पे बल का नाम दिया है उसमें सबसे दुर्बल कौन सा है? तो दुर्बल जो है गुरुत्वीय बल, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ये बताइए। लिखा हुआ जो है कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, किस समूह के सभी शब्द जो है गति के अनेकार्थ है, ये बताइए।
गति के अनेकार्थ है। राइट आंसर चाल, हालत और मोक्ष। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन करिए, क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा यहाँ से निवृत्ति हो जाएगा। क्या होगा? निवृत्ति, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निवृत्ति यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तदभव शब्द का चयन करिए। तदभव शब्द का करेंगे तो ये आपका दधी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्त्य का विलोम क्या होगा? मार्त्य का विलोम यहाँ से क्या होगा? 85 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये अमर हो जाएगा। क्या होगा? अमर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा आहार भोजन। क्या होगा? आहार भोजन, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है शतावधानी। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है, ये बताइए। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश जो है कौन सा है? 87 का राइट आंसर बताइए। तो ये होगा एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, गद्यांश है, और मैंने आपको पहले भी बोला है गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको 100% जो है मार्क देके जाएगा। ठीक है। मेरे साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है ये थोड़ा बड़ा गद्यांश है तो आप लोग जो खुद पढ़ेंगे, PDF आपको दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे 100% आपको यहाँ सफलता मिलेगा। यहाँ से गलती होने की चांस से नहीं होता है। ठीक है। क्रोध का विकराल रूप क्या यहाँ पे है इस गद्यांश के अनुसार? तो ये आपका हो जाएगा जुनून। ठीक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? इस गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर होगा क्रोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्रोध में व्यक्ति का जो है किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो ये अपने ऊपर हो जाएगा। तो ये तो आपको एक तरह से लॉजिकली टाइप से हो गया, तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप गद्यांश पढ़ के बनाना। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है? तो इसके लिए तरीका क्या है? तो आपका वह दूसरे को क्षमा करना सीखे। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से जो है गुणों का बोध नहीं कर रहता है, ये बताइए। कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है? तो मानवीय गुण वो भूल जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होगा, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा? विकर्षण। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है? कौन सा शब्द यहाँ पे जो है तत्सम है, ये बताना है। तो तत्सम जो होगा ये मक्खी हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मक्खी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शब्द जो है लता का पर्यायवाची नहीं है? लता का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो ये भेक हो जाएगा। क्या होगा? भेक, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कौन सा शब्द जो है शोभा का पर्यायवाची नहीं है, ये बताइए। तो शोभा का पर्यायवाची ये सुषमा यहाँ पे नहीं होगा। आंसर जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ से सुतपुत्र जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अगला यहाँ पे है, बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बिजली का यहाँ से पर्यायवाची जो कौन सा नहीं होगा, तो ये आपका सामक सहायक हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से करें कि यानी कि अशुद्ध शब्द का चयन करिए। अशुद्ध शब्द का, तो ये अशुद्ध जो 99 में हो जाएगा, तो ये आपका ए होगा। निवृत्ति यहाँ से आपको गलत लिखा है। ठीक है। निवृत्ति यहाँ से आपका गलत लिखा है, आपका निवृत्ति में तोहरसी का होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, दिया यहाँ पे है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो या तीव्र का मंद, ये आपका सही है। आंसर सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है ये आपका चौथा प्रीवियस ईयर का क्लास खान सर के द्वारा जो बुक है KGS बुक आपका, ठीक है, वो आपका है। ठीक है। आंसर यानी याद रखना ये चौथा क्लास था। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक इसका क्लास हम करवा दिए हैं। अब याद रखना, अगर आप उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं तो आज ही उड़ान बैच से अपना जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पे आपको क्लास ऑलरेडी लाइव हो गया है। एप्लीकेशन पे आप जाके ये बैच परचेस कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो प्ले स्टोर में जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है, वो आपको आ जाएगा। ठीक है। और आपको अगर फिर भी ना मिले एप्लीकेशन तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आपको इधर से जो है लिंक भेज दिया जाएगा। आपको ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास में एंड में जाके आप जो है इसको जो इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ज़्यादा बेटर है, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय हिंद।